नमस्कार साथियों, आप मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और मैं लखन सिंह गुर्जर देव पाठशाला दौसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बात करने वाला हूं। वो है साथियों नगर पालिका सर्टिफिकेट कि अनुभव प्रमाण पत्र आप कहां से बनवाओगे। जिन साथियों ने नहीं बनवाया है और जिन्होंने बनवा लिया है तो वो काम देगा या नहीं देगा, और नए आवेदन होंगे या नहीं होंगे, हम ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। साथियों, जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है 2300 की, उसमें आपसे अनुभव प्रमाण पत्र की बात करेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र आपने नहीं बनवाया है तो कहाँ से बनवाएंगे। जिन लोगों ने बनवा लिया है उनका चलेगा या नहीं चलेगा, तो क्लास के अंत तक बने रहिए और कमेंट जरूर करना, एक बार शेयर करके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि हर ऐसी क्लास आपको रोज मिल सके। यहाँ पर साथियों मैं बात करूँ नगर पालिका में कार्य। अब देखिए, आपने नगर पालिका में कार्य किया होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। नहीं किया होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर आपने ये क्या लिख दिया, जमादार और ठेकेदार। भाई जमादार और ठेकेदार, इन दोनों का मतलब समझो पहले तो। जमादार का मतलब तो होता है जो वाल्मीकि समाज जैसे बंगे होते हैं ना, झाड़ने वाले, उनके ऊपर जो काम कराने वाला होता है, देख रेख का, कि उन्होंने यहाँ साफ सफाई की कि नहीं की। ठेकेदार का मतलब होता है नालियाँ बनवाना, है ना, नगर पालिका की जो नालियाँ बनवाना, नगर पालिका की जो सफाई योग्य कोई जैसे कूड़ादान बनवाना, है ना, ये ठेकेदार का काम होता है। और जमादार का काम होता है फिर सफाई करवा के उनमें डलवाना कूड़ा, उनसे बाहर निकलवाना कूड़ा। ये किसका काम होता है, जमादार का काम। क्लियर, समझ में आ गया। जमादार का काम तो होता है सफाई करवाना और ठेकेदार का काम होता है सफाई योग्यता चीज़ बनवाना। सफाई योग्य चीज़ बनवाना ठेकेदार का काम होता है और जमादार का काम होता है सफाई करवाना। अब आपको साथियों चाहे तो जमादार से, है ना, और चाहे आप ठेकेदार से, दोनों में से किसी से भी बनवा सकते हैं क्या, नगर पालिका सर्टिफिकेट। लेकिन साथियों आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। इस तरीके की मैंने एक नमूना लिया है और आपको मोहर भी होना ज़रूरी है उस पर। कार्यकाल 1 साल का होना चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए, जैसे मैंने कार्यकाल में लिखा है, जैसे आपको ये मोहर होना ज़रूरी है। मैंने कार्यकाल में लिखा है 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। 1 साल का आपको कार्यकाल डेट वहाँ पर लिखा होना चाहिए। अब आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अब आपको हस्ताक्षर, मोहर और 1 साल का कार्यकाल, ये तीनों चीज़ होना ज़रूरी है, चाहे जमादार का हो चाहे ठेकेदार का हो, ठीक है। तो आप समझ लेना, पहली प्राथमिकता तो नगर पालिका को दी जाएगी, ठीक है। पहली नौकरी तो नगर पालिका वाले को मिलेगी जो नगर पालिका में काम किया है। दूसरी प्राथमिकता देखिए सेकंड प्राथमिकता, कोई भी सरकारी संस्था हो, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो सरकारी, ग्राम पंचायत हो, नगर निगम, तहसील, पंचायत समिति, अन्य सरकारी संस्था। आप देखिए विद्यालय में तो साथियों आपको हेड मास्टर होता है ना स्कूल का, वो दे देगा आपको। विद्यालय का हेड मास्टर होता है, वो आपको एक फॉर्मेट में बता दूंगा, उस पर मोहर लगा के और साइन करके आपको दे देगा। लेकिन साथ ही ये मोहर अनेबल होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है
वो आपको मोहर लगा के और साइन करके दे देगा। उसमें भी ये मोहर ज़रूरी होनी चाहिए, हस्ताक्षर और मोहर। हॉस्पिटल का जो HOD होता है वो आपको साइन और मोहर करके दे देगा। ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच होता है, इनमें से मोहर लगा के दे देंगे आपको। नगर निगम में आपको नगर निगम के अधिकारी मोहर लगा के दे देंगे। तहसील में तहसीलदार दे देगा। पंचायत समिति में पंचायत समिति का जो अधिकारी होता है वो मोहर लगा के दे देगा। और अन्य कोई सरकारी संस्थान है, मैंने नाम नहीं लिया हो या मेरे से गलती हो गई हो, तो अन्य कोई और सरकारी संस्थान हो उनसे भी आप बनवाओगे तो बन जाए। लेकिन संस्थान सरकारी होनी चाहिए और उनमें सारी संस्थानों में ये मोहर और साइन जरूरी होना चाहिए। इस तरीके की गोल मोहर भी होनी चाहिए और बड़ी वाली मोहर भी होनी चाहिए और आपको इस तरीके के साइन भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सर, हम गैर सरकारी संस्थान से बनवा सकते हैं क्या? देखिए, गैर सरकारी संस्थान विद्यालय हो तो सर इसमें भी हेडमास्टर होता है, कॉलेज में भी प्रिंसिपल होता है, हॉस्पिटल में भी HOD होता है और मॉल में भी कोई मॉल संभालने वाला होता है। मॉल होता है ना, बड़े बड़े कपड़े के मॉल होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखिए सर, इस विद्यालय में भी हेडमास्टर था, कॉलेज में प्रिंसिपल था, यहाँ भी हेडमास्टर प्रिंसिपल, हॉस्पिटल में HOD है, तो इनसे नहीं बनवा सकता है क्या? अरे मेरे साथियों, इनसे सर्टिफिकेट बनवाओगे चाहे कितनी भी मोहर लगी हुई हो, इनका सर्टिफिकेट आपको नहीं चलेगा। मैं फिर कह दे रहा हूँ, इनका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इनसे जब आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो सर्टिफिकेट गैर सरकारी संस्था यानी प्राइवेट संस्थान से आप सर्टिफिकेट बनवाते हो, वो नहीं चलेगा। बीच बीच में पता है लोगों ने क्या माहौल बना है कि आप दुकान से भी बनवा सकते हैं। अरे GST नंबर तो दुकान पे भी रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से बनवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो साथियों ने बनवा लिया है उनका रद्द होने वाला है, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट जिन्होंने नहीं बनवाया वो कहाँ से कैसे बनवाए। देखिए साथियों, एक इस तरीका का, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ बताने के लिए। साथियों, ऊपर लिखा होना चाहिए उस पर अनुभव प्रमाण पत्र, मैं पहले से है ना, ऊपर लिखा होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पर लिखा होना चाहिए प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, नाम होना चाहिए, है ना। यहाँ पर नाम होना चाहिए श्रीमती, श्रीमती, सुश्री, जो भी आप बनवा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रमाणित किया जाता है कि, मैं यहाँ पर राम लिख देता हूँ। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि राम, है ना। और आगे मैं बात करूँ पिताश्री, है ना, यहाँ पर आपके पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका पिता का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर बात करूँगा यहाँ पर आपका यहाँ पर स्थान आ जाएगा कि आप कौन से गांव, जिला, तहसील, शहर, कॉलोनी, है ना, ढाणी, गांव में ढाणी होती, वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर बात करूँ, यहाँ आपका गांव का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखो मोहल्ले का नाम आ जाएगा कि आप कौन से मोहल्ले में रहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी गली का नाम आ जाएगा कि आप कौन सी गली में रहते हो। अगर आप साथियों शहर में रहते हो तो कौन से शहर में रहते हो, तो यहाँ पर आपके शहर का नाम आ जाएगा, मकान नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, आप कौन से शहर में रहते हो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर फिर नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है
शहर के आगे लिखा हुआ है द्वारा नगरीय निकाय एवं केंद्रीय व राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा स्वायत्त शासकीय अर्धशासकीय संस्थाएं, स्वायत्त शासकीय व अर्धशासकीय संस्थाएं उपक्रम इत्यादि में संवेदन या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से निम्न प्रकार की सफाई श्रमिक के रूप में कार्य किया जाता है ना। तो स्वायत्त शासन के यानी जो सफाई कर्मचारी का ठेकेदार हो उसके बारे में लिखा है। ठेका पद्धति सफाई कर्मी के रूप में अनुबंध एवं दिनांक, ठीक है। अब दैनिक अनुबंध एवं दिनांक, ठेका पद्धति सफाई श्रमिक के रूप में अनुबंध पर दिनांक, यहाँ पर आप दिनांक लिख देना, सफाई कर्मचारी अनुबंध पर दिनांक। और फिर बाद में बता रहा है दैनिक मानदेय पर सफाई श्रमिकों के रूप में दिनांक, दैनिक मानदेय पर सफाई श्रमिकों के रूप में दिनांक। लेकिन आपको इतना फॉर्मेट नहीं चाहिए। और फिर समय समय पर निकाय में सफाई संबंधी कार्य दिनांक। आपको तो खाली इतनी बातों पर ध्यान नहीं देना है, अब नीचे के लाइन पर आपको गौर करना है। इस प्रकार इसके द्वारा लगभग, यानी कि इसके द्वारा लगभग इतने तारीख 2019 से लेकर के इतने तारीख 2020 तक इसने सफाई की है, 2020 तक इसने सफाई की है ना। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, देखो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको वर्ष लिखना है। क्या लिखना है? वर्ष। आपने शुरुआती दिनांक तो यह डाल दी है ना, आपको यहाँ पर वर्ष लिखना है। फिर आपको दिन लिखना है, फिर आपको वर्ष लिखना है, और फिर आपको माह लिखना है। क्या लिखना है? माह लिखना है। और फिर लिखने के बाद नीचे लिखना, नीचे दिन तक सफाई संबंधी कार्य निकाय के आधार पर जिस प्रकार सफाई का कार्य अनुभव है। तो हस्ताक्षर, यहाँ पर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उनकी मोहर लगी हुई होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर लगी हुई होगी, है ना। तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट मैंने बताया है, ये खाली मैंने बनवाया नहीं किसी से, मैंने टाइप करके फॉर्मेट बनाया है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट देख लेना। और मैं इसको काफ़ी जूम कर देता हूँ थोड़ा, है ना। तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट चाहिए, एक बार आप समझ लीजिए। और है ना, तो ये सारा फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि आप विद्यालय में कॉलेज में, सर आप बोल रहे विद्यालय कॉलेज से कैसे बनवाएंगे, आप उनसे जाके बोलना, कोई भी आपका विद्यालय कॉलेज हो, वहाँ से आपने यदि कार्य किया होगा, वहाँ पर यदि आपने कार्य किया होगा तो वो बना के देंगे। वो क्यों बना के देंगे? वो इसलिए बना के देंगे कि आपने वहाँ पर सफाई की होगी तो बना के देंगे। कि आपने कॉलेज में सफाई की है तो कॉलेज वाले बना के देंगे, ठीक है। आपने विद्यालय में सफाई की है तो विद्यालय वाले बना के देंगे। हॉस्पिटल में सफाई की है तो हॉस्पिटल वाले बना के देंगे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाया तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। क्या करना है? नहीं बनवाना है। मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सर्टिफिकेट बनाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी चीज़ों से बनवाइए। और आपको ये ध्यान रखना है मोहर का, और आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात का ध्यान रख लेना, पहली प्रायिकता है जो नगर पालिकाओं को दी जाएगी, नगर निगम के जो ठेकेदार हैं उनको दी जाएगी। बाद में नगर पालिका के जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनको दी जाएगी। दूसरी प्रायिकता साथ ही इन सभी को एक साथ दी जाएगी। इनमें कोई नहीं होगा, ये नगर निगम को छोड़ करके इनमें ये कोई नहीं होगा कि आप पहले इसको दी जाएगी दोबारा इसको दी जाएगी, नहीं। ये सारी समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर पहली प्रायिकता नगर पालिका या नगर निगम को दी जाएगी, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास में मुझे सर्टिफिकेट के बारे में बताना था, इतना ही काफ़ी है। तो डेस्कटॉप ऑफ क्लास कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।